अभी तक अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3.1 का एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। अब अपन डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 अपन ने पहले पढ़ेगा, अब अपन 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 के बारे में अब अपन डिस्कस करेंगे। देखो, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़। 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़। यहां पर लिख देता हूं माना पेंसिल बराबर पेंसिल बराबर कितनी x, ठीक है, और रबड़ बराबर y, ठीक है। माना पेंसिल बराबर x और रबड़ बराबर क्या लिख देते हैं अपन, y। तो उसने 9 रुपए के अंदर 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। किसने? रोमिला। कौन है? रोमिला ने कितने? 9 रुपए के अंदर, यानी 9 रुपए के अंदर कितने? 2 पेंसिल और 3 रबड़। 2 पेंसिल मतलब 2, यहां पर पेंसिल क्या है अपने पास में? x रुपीस है, x है पेंसिल, ठीक है, प्लस 2 रबड़ अपने पास में, 2 पेंसिल और 3 रबड़ यानी 3y, ठीक है। आगे हो गया क्लियर। माना पेंसिल बराबर x, रबड़ बराबर y। तो 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे तो 9 = 2x + 3y, ठीक है। पहले इक्वेशन इसको साइड कर दो, कैसे भी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 3y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? 9 कर सकते हैं। पहले चीज तो ये, ठीक है। दूसरा उसकी सहेली उसकी सहेली ने देखा उसको, उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, तो उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल को क्या माना हमने? x माना है, प्लस 6 रबड़ को क्या माना हमने? y माना है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय ज्यामिति के रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफिकल मेथड यूज करना है यहां पर। कौन सा मेथड यूज करना है हमको? ग्राफिकल मेथड। कल मैंने समझाया था इसके बारे में, आज वापस रिपीट कर रहे हैं। इसी एग्जांपल को ग्राफिकल मेथड करते हुए अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड्स यूज करते हुए अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखो इधर अपने पास में बात नहीं करनी बच्चे, अपने पास में ये मैंने कल ग्राफ के बारे में बताया था, हल्का सा ग्राफ के बारे में वापस डिस्कस कर लेते हैं। ये बीच वाला पॉइंट होता है यहां पर, इस तरफ सारे पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, ऊपर की तरफ सारे पॉजिटिव, नीचे की तरफ सारे क्या होते हैं हमारे पास में? नेगेटिव। पर पार्ट को क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी हम डिनोट करते हैं तो यहां पर पहले किसका कोऑर्डिनेशन लिखा जाता है? एक्स एक्सिस का, फिर किसका कोऑर्डिनेशन लिखा जाएगा? वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेशन लिखा जाता है। ये हमने जनरल डिस्कस किया था। अब ग्राफिकल मेथड को यूज करते हुए हमारे पास में 2 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन तो क्या आ जाएगी हमारे पास में? ये वाली इक्वेशन 2x + 3y = 9 एंड द सेकंड इक्वेशन इज 4x + 6y = 18। 2 इक्वेशन है हमारे पास में, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब ग्राफिकल मेथड यूज करने के अंदर सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? टेबल, बॉक्स नहीं, टेबल। ये हमारे पास में x और ये क्या हो गया हमारे पास में? y, ठीक है। x की अलग अलग वैल्यू हम इक्वेशंस के अंदर डाल करके देखते हैं और उससे y की वैल्यू हम क्या करते हैं? निकालते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू रख करके देखते हैं, तो x की वैल्यू रखने के लिए हमको y की वैल्यू चाहिएगी। तो यहां पर इक्वेशन 1 को सबसे पहले हम y की वैल्यू के अंदर सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। देखो इधर हमारे पास में क्या है? ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर ये 2x है, इसको उठा करके मैं क्या भेजूंगा? इधर भेजूंगा। तो आगे की तरफ क्या बच जाएगा मेरे पास? 3y बच जाएगा, इक्वल टू ये ऑलरेडी 9 है और ये इधर उठ करके आ गया, ये प्लस का है तो क्या हो गया? ये हमारे पास में माइनस का हो गया। आइए समझ में। ये 2x है, ये उठ करके इधर आया और इधर आकर के इधर आया, तो इसका साइन कन्वर्ट हो गया और साइन क्या हो गया हमारे पास में? माइनस के 2x हो गए। देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? 9 - 2x/3, ठीक है। अब x की अलग अलग वैल्यू रख करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां पर लिख देते हैं इफ अगर हिंदी में लिखना तो क्या लिखेंगे अपन?
क्या लिखेंगे? अगर, मगर नहीं, अगर क्या लिखेंगे? अगर x इक्वल टू 0 हो तो x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम? 0 रख रहे हैं। तो यहां पर y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3, वेयर 9 माइनस 0 अपॉन 3, वेयर 9 अपॉन 3, 3 3s are 9, the value of y is 3, value of y is 3। हो गया? ये सॉल्यूशन आ गया समझ में? इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है? सॉल्यूशन आना चाहिए समझ में कि किस तरीके से सॉल्व है। x की वैल्यू हमने यहां पर 0 रखी, मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास में 0 हो गए, और 0 3 से ये 9 टाइम्स कट गया, 9 3 से 9 कट गया, हमारे पास में कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। अगला, पहली चीज से ये। दूसरा, अगर x इक्वल टू, अब कुछ ऐसी टर्म हम यहां पर x की वैल्यू रखेंगे जिससे हमारे पास में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 3, अगर मैं x इक्वल टू यहां पर क्या रखूं? 3 रखूं, यहां पर x इक्वल टू मैं क्या रख रहा हूं? 3 रख रहा हूं, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में? 9 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो 9 माइनस 6 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 3 अपॉन 3, वेयर वैल्यू ऑफ y इज 1। कितनी आ गई हमारे पास में? 1 आ गई। ये हमको रफली सॉल्व करके देखना पड़ेगा, सब एग्जाम के अंदर हमको रफली सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि अगर x की वैल्यू यहां पर 1 रखता तो 1 रखता है तो 2 इंटू 1 कितने हो जाते हैं मेरे पास? 2 हो जाते हैं। 9 में से 2 गए, कितने बचे अपने पास में? 7, और 7 3 से डिवाइड होता ही नहीं, तो ये अपने पास में वैल्यू हमारे पास में आती है, पॉइंट्स के अंदर आती है, ग्राफ के अंदर पॉइंट्स हमको शो करने पड़ते हैं। इससे अच्छा तो हमको ऐसी वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक है? पहले इक्वेशन हमने यहां पर सॉल्व कर दी। इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 को हम लेकर के आते हैं इधर, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे? टेबल बनाएंगे। टेबल में यहां पर बना देता हूं, ये x हो गई और ये क्या हो गया हमारे पास में? y हो गया। x को मैं क्या कर रहा हूं? इधर उठा करके रख रहा हूं, ठीक है? ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर। x इधर जाएगा, साइन कन्वर्ट होगा x का, तो x का साइन कन्वर्ट होगा। ये 6y हमारे पास ऑलरेडी है, ये 18 हमारे पास में है, ये इधर आया तो कितना आ गया? माइनस का 4x हो गया। देन यहां पर y है अपने पास में, ये किस में चल जाएगा? अपॉन में चला जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? 18 माइनस 4x अपॉन 6। अब यहां पर x की अलग अलग वैल्यू रख करके मैं y का मान निकाल सकता हूं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू यहां पर 0 रखता हूं, तो x इक्वल टू 0 होने पर यहां पर लिखूं if, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अगर x इक्वल टू 0 हो तो, x इक्वल टू क्या हो? 0 हो तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? 18 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन x। 4 0 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 0, तो 18 माइनस 0 अपॉन 6 और 18 अपॉन 6, 18 से यहां पर 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 ही बचेगा अपने पास में। 6 6 6 2 12 6 3 18, तो यहां पर कितना लिख देंगे अपन? 3 लिख देंगे, ठीक है? पहला। दूसरा हमारे पास में कितना आना चाहिए? इससे 8 नहीं 10 आ जाएंगे, नहीं 2 भी नहीं रख सकते, 1 रखते हैं यहां पर, इससे निकल जाएगा अपने पास में 18, 18 में से 4 गए तो कितने बचेंगे अपने पास में? 14 15 16 17 14 बचेंगे, 6 से 14 1 भी नहीं रख सकते। फिर ऐसे हमको सॉल्व करके देखना है, यहां पर एग्जाम में कितने रख सकते हैं अपन? 3 रख के देखते हैं, 4 4 दूनी 8 4 3 12, 18 में से कितने गए? 12 चले गए, तो कितने बचेंगे अपने पास में? 6, और 6 से 6 कट जाएगा, हमारे पास में 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमको सॉल्व करके देखना है, x की वैल्यू इक्वेशंस के अंदर डालनी है, उसको सॉल्व करनी है, और जो वैल्यू के अंदर हमारे पास में इजी, जो हमारे पास में इजी आ जाए, डेसिमल के अंदर नहीं हो, दशमलव में नहीं हो, उस संख्या को हमको यहां पर लिखना है। तो यहां पर लिखते हैं अपन y इक्वल टू कितना लिख देते हैं? सॉरी, x इक्वल टू यहां पर लिखता हूं x इक्वल टू कितना रख रहा हूं मैं यहां पर? 3 रखता हूं, तो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18 माइनस 4 इंटू 3 अपॉन 6, तो y इक्वल टू 18 माइनस 4 का 4 4 3 12 अपॉन 6, तो 18 में से 12 गए, कितने बचेंगे अपने पास में? 6 अपॉन 6, कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1। तो x इक्वल टू मैंने यहां पर 3 रखा, तो वैल्यू ऑफ y इज 1, ठीक है? ये हमारे पास में 2 टेबल्स आ गए। इन टेबल्स को आप किसके ऊपर डिनोट करेंगे? हम ग्राफ के ऊपर डिनोट करेंगे। ये दिखने में तुमको बहुत बड़ा लग रहा है, बाकी इतना बड़ा नहीं है, बहुत इजी है। ग्राफ के ऊपर डिनोट करेंगे, इधर चलते, ये हमारे पास में 0.1 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 माइनस के 5 माइनस के 6 1 2 3 4 5 6, माइनस का 1 माइनस का 2
माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस का 6। ये हमारे पास में ग्राफ के अंदर डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमको शो करने पड़ते हैं। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच करके हमको यहाँ पर ग्राफ के अंदर डिनोमिनेटर हमको शो करने होते हैं। चल देखो इधर इक्वेशन नंबर 1 का देखो, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3। तो x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू हमारे पास में 3 है। यहां पर डिनोट करके इसको यहां पर पॉइंट लगा देंगे और यहां पर लिख देंगे 0 और 3। ठीक है, इधर अगला देखो, x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है अपने पास में 1। तो x की वैल्यू हमारे पास में कितनी 3, y की वैल्यू हमारे पास में 1। ऊपर चढ़ो 1, तो कितने आ गए हमारे पास में 3 और 1। कितना आ गया 3 और 1। ठीक है, यहां पर सीधी लाइन खींच दो, जो इससे बिल्कुल सीधी मिलती हो वो वाली लाइन हमारे पास में सीधी खींच दो। सीधी एक लाइन हमको स्केल से क्या कर देनी, खींच देनी। अगला देखो, इस वाली क्वेश्चंस में देखो, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू कितनी है 3 है। x की वैल्यू हमारे पास में 0, y की वैल्यू 3 ऊपर चढ़ेंगे, ये इसी इक्वेशंस का हमारे पास में 0 और 3 वैल्यू। आगे देखो, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 1। x की वैल्यू है हमारे पास में 3, y की वैल्यू 1, ये का ये इसी इक्वेशन के ऊपर 3 और 1। वापस ऐसी लाइन खींच दो। तो कल मैंने बताया था 3 कंडीशंस, या तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल यानी समांतर आएगी, और या फिर तीसरी कंडीशन के रेखाएं एक के ऊपर एक संपाती रेखाएं आती है। और संपाती रेखाओं के कितने हल निकलते हैं हमारे पास में, अनंत हल निकलेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आंसर, द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज इंफिनिटी सॉल्यूशन, अनंत हल। क्या है ये, अनंत हल। इस तरीके से हमारे पास में एग्जांपल नंबर 2 हो जाएगा। एक बार इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और फिर इसके बाद में आगे आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चलो करो।